न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोदुजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः वायुस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते। ये संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयैव ते आद्यन्तवन्ता कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। ये संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयैव ते आद्यन्तवन्ता कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। श्लोक का अर्थ देख लिए पहले। ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो भी संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, दुख योनि एवते, वे सब दुख की योनि हैं। आद्यंतवंता, वो आद्यंत वाले हैं। हे कौन्ते न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उन विषयों में रमते नहीं हैं। संस्पर्श के माने है विषय, संस्पर्शजा माने विषयों से प्राप्त होने वाला सुख। लगता है सुख लेकिन दुख है। पिछले श्लोकों में देखते आ रहे थे कि ज्ञान क्या है और ज्ञान का फल क्या है। अंतिम लक्ष्य है परमात्मा तत्व की प्राप्ति, परमात्मा का आनंद प्राप्त हो, ये अंतिम लक्ष्य है। उसके प्राप्त के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन ज्ञान सबको उपलब्ध नहीं है। ज्ञान अधिकारी व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। अधिकारी व्यक्ति कौन है? जिसका कि चित्त शुद्ध है, सत्वगुणी है, तमोगुण रजोगुण से रहित है। सत्वगुण जिसका कि हृदय है, उसी में ज्ञान का उदय होता है। ऐसा भी नहीं है कि शुद्ध सत्वगुणी हृदय हो जाए तो ज्ञान का उदय अपने आप हो जाए, ऐसे भी नहीं है। होता है सत्वगुणी हृदय में ही ज्ञान का उदय, ये तो कंडीशन हुई। लेकिन उसका साधन ज्ञान का जो है वो क्या है? श्रुतियों के, उपनिषदों के महावाक्य, उनके श्रवण करने से, उनके अर्थ पर विचार करने से आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। इसलिए साधन रूप जो दो बातें साधन हो गई, एक तो चित्त की शुद्धता और दूसरा उपनिषद के महावाक्यों पर विचार। इन दोनों के साधन जब उपलब्ध होते हैं तब हृदय में आत्मज्ञान उदय होता है। चित्त शुद्ध न हुआ, केवल महावाक्य पर विचार करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। यदि चित्त शुद्ध हो गया लेकिन उपनिषदों के महावाक्यों पर, अर्थ पर विचार नहीं किया तो भी ज्ञान नहीं होगा। जो कुछ होगा उसका अलग फल है। चित्त शुद्ध होगा तो व्यक्ति अपेक्षाकृत शांत सुखी होगा, लेकिन आत्मज्ञान और जो आत्मा के ज्ञान के बाद जो नैष्ठिक शांति या अक्षय सुख, वो प्राप्त नहीं होगा। वो आत्मज्ञान जब प्राप्त होगा तभी होगा। यदि चित्त शुद्ध नहीं है और किसी ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास किया तो आत्मज्ञान होगा, लेकिन शाब्दिक आत्मज्ञान होगा, परोक्ष आत्मज्ञान होगा। वो आत्मज्ञान नहीं होगा जिससे कि
व्यक्ति को आत्मा के आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए इस प्रसंग में भगवान ने इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके ये सब ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। चौथे अध्याय में, ये 5वां चल रहा है, चौथे अध्याय में भगवान कह आए कि देखो इस ज्ञान के लिए तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी जो है व्यक्ति, वही आपको ये ज्ञान देंगे, तब आपको ये ज्ञान प्राप्त होगा। तो वो कोई बात खत्म नहीं हो गई, वो तो ध्यान में रखनी है कि ज्ञान उसी तरह से प्राप्त हो गया जैसे वहाँ बताया है। लेकिन गुरु के पास जाने के पहले, ज्ञानी व्यक्ति के पास जाने के पहले चित्त शुद्ध भी होना चाहिए। शंकराचार्य जी उसको साधन चतुष्टय नाम से बोलते हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षत्व, ये साधन चतुष्टय हैं। इन साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति को गुरु के पास जाने पर विचार करने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये साधन चतुष्टय क्या है, उसको जो है वो हो, यहाँ पर गीता में भगवान 4 बातें ऐसे नहीं गिनाते हैं। विवेक हो, वैराग्य हो, षट संपत्ति हो, मुमुक्षत्व हो, ऐसे नहीं बोलते। लेकिन बात वही सब कहते हैं। ये कहते हैं कि देखो विवेक होना चाहिए व्यक्ति को। विवेक क्या होना चाहिए? नित्यानित्य विवेक होना चाहिए। जगत कैसा है, परमार्थ तत्व कैसा है, ऐसा विवेक करे। जगत के वस्तुएं, विषय, ये सब कैसी हैं, इनके लक्षण व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। और फिर उनसे उसको वैराग्य होना चाहिए। संन्यास की बात, वैराग्य की बात तो अध्याय में प्रारंभ से ही चली आ रही है। निष्काम कर्मी योगी को भी विरक्त होना पड़ता है, कर्म सन्यासी को भी विरक्त होना पड़ता है। बिना वैराग्य के सन्यास नहीं होता, बिना वैराग्य के चित्त शुद्ध भी नहीं होता। इसलिए वैराग्य होना आवश्यक है। राग नहीं होना चाहिए। वैराग्य माने राग न हो। कहाँ राग न हो? इंद्रिय विषयों में, भौतिक भोगों में, उनमें उसको जो है वो हो, राग नहीं होना चाहिए। उससे राग से छुटकारा हुआ तो वैराग्य हुआ। इस वैराग्यवान व्यक्ति में फिर षट संपत्ति संपन्न होंगे। षट संपत्ति क्या हो गई? समदम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये 6 बातें हो गई। ये षट संपत्ति हो गई। समदम, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, ये सब तभी संभव होगा जब इंद्रिय भोगों की कामना न हो। कामना एक तरफ व्यक्ति करता रहे, इंद्रिय निग्रह करे तो खींचातानी में पड़ा रहेगा, उसमें उसे सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसलिए इंद्रिय भोगों की कामना का त्याग करे, तब इंद्रिय निग्रह होगा। फिर तितिक्षा भी हो, माने सहन करने की सामर्थ्य। सहन करने की सामर्थ्य के माने क्या? कि देखो इस संसार में नाना प्रकार के क्लेश दुख खाते रहते हैं, उनको धैर्यपूर्वक सहन करे, विलाप न करे। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। सा तितिक्षा निगद्यते, उसे तितिक्षा कहते हैं। क्या? सहनम सर्व दुखानाम, जो दुख आते हैं उनको सबको सहन करो। अप्रतीकार पूर्वकम, उनका प्रतिकार भी न करो। देखो ये अध्यात्म विद्या बड़ी अद्भुत है। एक एक बात सुनो तो बड़ी अजीब बातें निकलती हैं कि दुखों को सहन करते रहो अप्रतीकार पूर्वक। क्यों सहन करते रहो? कि जो दुख आ रहे हैं, अनुभव करने पड़ रहे हैं, ये अपने ही अशुभ कर्मों का परिणाम है। चाहे आज भोगो, चाहे कल भोगो, चाहे अगले जन्म में भोगो, भोगना तो पड़ेंगे। इसलिए अप्रतीकार पूर्वकम, उनके प्रतिकार की आवश्यकता नहीं। आए भोग लो, छुट्टी हो। इसलिए इस प्रकार से भोगो। चिंता विलाप रहितम, उनकी चिंता भी न करो, उनके लिए रोना धोना भी मत मचाओ, धैर्यपूर्वक सहन कर लो। ये सब षट संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। कब आते कब हैं? जब वैराग्यवान व्यक्ति होता है उसी में आते हैं। अगर वैराग्य न हुआ तो ये सब कुछ संभव नहीं है, बनता नहीं है। श्रद्धा भी होना चाहिए, समाधान भी होना चाहिए, ये सब उनमें आते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखोगे उसी के लिए भगवान बार बार उस बात को समझाते हैं। प्रारंभ में भी कह रहे थे कि देखो जो व्यक्ति
निष्काम कर्मयोग करेगा, विषयों की कामना का त्याग करेगा, वही आगे अध्यात्म विद्या में उसी का विकास होगा, उसी को कर्म संन्यास प्राप्त होगा, कर्म संन्यास को ही फिर ज्ञान प्राप्त होगा। ये सब भगवान कहते आ रहे हैं। यहाँ फिर एक बार जो बातें वहाँ पहले संक्षेप में कही थी उनको यहाँ ज़्यादा विस्तार कर देते हैं। निष्काम कर्मयोग बिना वैराग्य के नहीं होगा। निष्काम कर्मयोग वैराग्य बिना इंद्रियों के भोगों की कामना को त्याग किए नहीं होगा। इनकी भौतिक सुख की कामना का त्याग, कीर्ति इसकी का कामना का त्याग, कामना का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। तो अब ये इनकी इंद्रिय सुख भोगों की कामना ये छूटे कैसे? तो कहते हैं कि विचार करो कि ये सब दुखदाई हैं, सुखदाई नहीं हैं। एक अवस्था में मंद बुद्धि के, बाल बुद्धि के लोगों को ये सुखदाई लगते हैं। जब बुद्धि प्रौढ़ हो जाती है, ज़्यादा विचारवान हो जाती है, तब दिखाई देने लगता है कि ये सब जो है ये दुखदाई है, हानिकारक है। जैसे एक काल में, एक अवस्था तक व्यक्ति को लगता है कि स्वादिष्ट व्यंजन सुखदाई हैं, हाँ, खूब तले हुए पकोड़े बंगोड़े, खटाई मिठाई, सब तरह तरह के खाना पीना सब बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा भी बनाओ, वैसा भी बनाओ, आज ये बने, आज वो बने, ये सब लगता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति की अवस्था ज़्यादा होती है, प्रौढ़ता आती है, तब पता लगता है कि हर बात जिसमें जो हम स्वादिष्ट वस्तु बना रहे हैं सब विष बना बना के खा रहे हैं, ये सब जहरीले हैं। लेकिन ये ऐसी दृष्टि, ज्ञान दृष्टि जब जागृत होती तब आता। स्वादिष्ट तो सारी जिंदगी लगते रहते हैं, लेकिन एक अवस्था आती जब प्रौढ़ बुद्धि होती है, तब लोगों के सामने चाहे जितने बढ़िया व्यंजन बना के रख दो, छूते नहीं हैं। कहते हैं ये तो सब विष हैं। ये कहाँ से बात आ गई? माने इसके एक अंतर्दृष्टि पैदा होती है जिससे दिखाई देता है, और वो बुद्धि की परिपक्वता का सूचक है। तो ये भगवान कहते हैं कि देखो, जिन विषयों को आप सारी जिंदगी समझते रहे कि सुखदायी हैं, वो सुखदायी नहीं है, दुखदायी हैं। स्वादिष्ट भोजन नाना प्रकार के दुखदायी हैं। क्यों दुखदायी हैं? खाने में तो बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। अरे दुखदायी इसलिए हैं कि वो पेट में जा करके रोग पैदा कर रहे हैं। चाहे तो आपको सवेरे खाओगे शाम को पता लग जाएगा, आज खाओगे कल पता लग जाएगा, नहीं पता लगेगा कि 10-5 दिन में, महीने में, 2 महीने में पता चल जाएगा कि जो कुछ खा रहे थे वो सब हानिकारक है। जब ये समझ में आ जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि क्या है ये दुख योनि एवते। विचार करके देखो कि आपने स्वादिष्ट वस्तुएं खाई और खूब धीरे धीरे खाई और खूब स्वाद ले लेकर खाई, तो कितनी देर तक आप खाओगे? 5-6 घंटे खा सकते हो, हैं? आप खाओगे ज़्यादा ज़्यादा 15 मिनट, आधे घंटे, घंटे पर, इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन अगर वो हानिकारक हुए और उसके बाद में रोग हो गया, पेट खराब हो गया आपका, अब वो तकलीफ कितनी देर देगा? उतनी देर देगा कि घंटे भर जितनी देर आपने खाया उतनी देर तकलीफ देगा? हाँ, वो तो तकलीफ देगा और दिन भर तकलीफ दे आपको। दवा खाओ ठीक होते होते तब हो, को 4 दिन तक तकलीफ दे, को 15 दिन तकलीफ दे। अब बताओ दोनों में से सुख किसमें है? हाँ? कहोगे अरे पहले खा लो स्वादिष्ट वस्तु, फिर देखा जाएगा, जितनी बीमारी जो कुछ होगी तो फिर देखा जाएगा। अब बीमारी है, भोग रहे हैं उसको। हाँ? तो ये कौन सी समझदारी की बात है? हाँ? इसलिए जहां व्यक्ति की बुद्धि परिपक्व हुई कहीं सावधान हो जाता, संयम बरतने लगता है। वही बात शास्त्र कहता है। लेकिन व्यक्ति संयम इत्यादि जो बरतता है व्यवहार में, वो पूरा नहीं बरतता है। वो कहता हाँ नुकसान करता होगा, दूसरों को करता, हमें तो नुकसान नहीं किया। तो जब तक अपने आप को नुकसान नहीं करता तब तक संयम नहीं बरतता। लेकिन जब स्वयं नुकसान करने लगता है तब संयम स्वयं भी बरतने लगता है। तब ये कोई ज्यादा बुद्धिमानी की बात नहीं। शास्त्री कहते हैं पहले ही से बुद्धिमानी बरतो, प्रारंभ से ही बरतो, बाल्यकाल से ही बुद्धिमानी बरतो। युवा काल वृद्धावस्था की प्रतीक्षा मत करो। कभी कभी बाल्यकाल में संयम बरतते दिखाई देते हैं, स्वादिष्ट वस्तु नहीं खाते,
तो कहते वाह, तुम तो अभी बच्चे हो, खाओ खूब, सब हजम हो जाएगा, कौन नुकसान करने वाला है। कहे नहीं नहीं, नुकसान करने वाला, और लोग नहीं खाते, हम भी नहीं खाएंगे। तो अच्छा, तो अभी से बुढ़े हो गए। माने ये बुढ़ों का लक्षण है कि संयम बरतो, सारी जिंदगी असंयमी जीवन जियो। ये युवावस्था का, बालपन का लक्षण है, यही सिखाया जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सिखाने वाले गलती कर रहे हैं और उस रास्ते, उस बात को सीखने वाले भी गलती कर रहे हैं। सदा ही संयम बरतो और सदा ध्यान रखो, यही संस्पर्श जाब होगा, दुख योन एवते। ऐसे बताने में, समझाने में उदाहरण जो दिए जाते हैं, प्रायः भोजन का उदाहरण दे देते हैं, खाने का उदाहरण दे देते हैं। ज्यादा स्थूल उदाहरण है, रोज आपके सामने उपलब्ध है। लेकिन ये विषय संस्पर्शज के माने ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 विषय हैं। ये पांचों विषयों के जो विषय हैं, ये सब अलग अलग इंद्रियों को प्राप्त होते हैं और सब जगह ये हानिकारक है। आप कहोगे अगर सुगंध हमने सूंघी नाक में, तो इसमें कौन सा हमें रोग लगा जा रहा है, इसमें कौन बीमारी हुई जा रही है। लेकिन ये भी हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे ज्यादा मानसिक रूप से हानिकारक है। हानिकारक इनके होने की बहुत बातें हैं, केवल रोग ही पैदा करते हैं ऐसा नहीं हानिकारक है। हानिकारक इस बात में कि व्यक्ति उनके अधीन हो जाता है, आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाना, उनके अधीन हो जाना भी एक रोग है। मन उनके अधीन हो गया, मन में एक रोग लग गया कि जब तक ये सुगंधित इस प्रकार का इत्र प्राप्त न हो तब तक कुछ है ही नहीं, मजा ही नहीं कुछ। बार बार उसी की याद आ रही, बार बार उसी की याद आ रही। तो ये जो इस प्रकार की स्थिति, मानसिक स्थिति है, ये भी एक रोग है। दूसरी बात ये कि वैसे तो वैज्ञानिकों ने खोज लगाई स्वास्थ्य के लिए, ये ठीक है कि दुर्गंध हानिकारक है, सुगंध जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, लेकिन ज्यादा सुगंध भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सामान्य रूप से सुगंध ठीक है, नाक को सुखाते रहो, ज्यादा सुगंध देते रहो तो वो हानिकारक हो रही है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रही है, मन बुद्धि को बिगाड़ रही है और अपनी बुद्धि को बहिर्मुखी बना रही है। देखो सुगंध कहाँ से आ रही, बाहर से तो आ रही है। अगर हम उसको जो है उसका अनुभव ले रहे हैं तो हम कहाँ, हमारी बुद्धि मन किधर है, बाहर है कि भीतर। ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति का अभ्यास डालना अध्यात्म विद्या के लिए विपरीत मार्ग है, विपरीत लक्षण है। वो कार्य करो जिससे कि अंतर्मुखी वृत्ति बने। ये सब जितने भी विषय हैं ये सब बहिर्मुखी बनाने वाले। ये एक बहुत बड़ी हानि है। जब तक कि व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं होगा तब तक अपने हृदय में ठहर नहीं सकता। उसे को ध्यान करो तो जिनको कि इंट्रोवर्ट नेचर है, जिनकी की अंतर्मुखी वृत्ति बन गई है, वही लोग हृदय में ठहर सकते हैं और जो कुछ देखने की बात ध्यान में कही जाती है उन्हीं को दिखेगी। जिनकी बहिर्मुखी वृत्ति है उनको जी घबराने लगता है, तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं, भ्रम पैदा होते हैं, विभ्रम पैदा होते हैं, उनके अशांति पैदा होती है। ये उनको पता नहीं क्यों हो रही है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी बहिर्मुखी प्रवृत्ति बनाने का अभ्यास डाला है। इसलिए अब भाई बाह्य जगत में व्यवहार तो करना ही पड़ता है, लेकिन बाह्य जगत के व्यवहार भी दो प्रकार के हैं, एक अधिक बहिर्मुखी और दूसरे कम बहिर्मुखी। व्यवहारिक जीवन में भी कुछ कार्य इस प्रकार के हैं जो व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाते हैं और व्यवहार भी चलता है। जैसे आप स्वाध्याय करते हो तो हालांकि पुस्तक पढ़ते हो, हाँ, और पढ़ करके, लेकिन पुस्तक के जब अर्थ के ऊपर विचार करते हो तो उस समय अपनी वृत्ति अंतर्मुखी होती है। लेकिन अब अगर रोटी आप बना रहे हो तो कोई अंतर्मुखी वृत्ति हो रही है उसमें, हाँ? कपड़े धो रहे हो तो कोई उससे अंतर्मुखी वृत्ति हो रही है।
कमरा की सफाई कर रहे हो तो कोई अंतर्मुखी वृत्ति हो रही है। आप देखो कि इनके द्वारा सबके बहिर्मुखी वृत्ति में ये सब काम होते हैं। आप जप करो तो हालांकि ये दिखाई दे कि माला फेर रहे हैं, बहिर्मुखी बात है, लेकिन जप मानसिक है, अपने अंदर जब चल रहा है। तो ये जप इत्यादि जितनी साधनाएं हैं अंतर्मुखी व्यक्ति को बनाने के लिए भी हैं, और जितना ही व्यक्ति अंतर्मुखी होता है उतना ही सत्वगुणी होता है, और जो सत्वगुणी हैं उन्हीं की वृत्ति अंतर्मुखी होती है, और वही साधनाएं भी कर सकते हैं अंतर्मुखी वाली साधनाएं, जिनके सत्वगुणी उन्हीं की होगी। दोनों के एक साथ चलता है, जो अंतर्मुखी उनका सत्वगुण, जो सत्वगुणी तो अंतर्मुखी, दोनों तो एक साथ होगा। लेकिन सत्वगुण नहीं होगा, रजोगुण होगा तो बहिर्मुखी वृत्ति होगी, और वही कार्य पसंद आएंगे जो बाहरी बाहरी होने वाले, जिनमें कि मन बुद्धि के भीतर कार्य की आवश्यकता नहीं है। बाहरी मैकेनिकल वर्क, शरीर के द्वारा केवल कार्य हो रहा है, मन बुद्धि का उसमें प्रयोग बहुत कम, बहुत थोड़ा। ये स्थिति इस प्रकार की होती है। इसलिए ये जो संस्पर्शज भोग हैं इनमें अनेक दोष हैं, इसलिए उन सब दोषों को यहाँ तो एक श्लोक में भगवान ने कहा, क्योंकि ये तो ऐसा शास्त्र है, गीता शास्त्र, कि समस्त ज्ञान को कंसाइज रूप में इकट्ठा करके रख दिया, और ये भी कोशिश की कि यह ग्रंथ साहित्य जो है प्रबुद्ध लोगों के लिए हो, बिल्कुल बच्चों के लिए ना हो, प्रबुद्ध लोगों के लिए ग्रंथ है। अब इसको जब सरल बनाया जाता है, इस श्लोक के ऊपर एक पुस्तक है, उसका नाम है सर्ववेदांत सार संग्रह। उस पुस्तक में इसके ऊपर, इस श्लोक के ऊपर 40 श्लोक है, और ये दिखाया गया कि ये विषय किस प्रकार से हानिकारक हैं, इनमें क्या क्या दोष हैं। तो आप समझ लो 40 श्लोकों का सार ये एक श्लोक है। अगर हम उन 40 श्लोकों को लेकर के बैठ जाएं तो आप समझ लो कम से कम 10 दिन तक उन्हीं का विचार चलता रहे। इसलिए इस श्लोक को जितना है उसको स्वयं अपने आप ही विस्तार करो। जितना जितना आप विचार करोगे वैसे वैसे इस श्लोक की सत्यता का पता चलेगा और महत्व का पता चलेगा। वैसे ये श्लोक है बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, कि जो अभी अध्यात्म के मार्ग में आए, विषयों में लिप्त हैं और भोगों को ही जीवन का सुख समझते हैं बहुत बड़ा, ऐसे लोगों के लिए सावधान करने के लिए श्लोक है। जो लोग वैसे ही निष्काम कर्मयोगी हैं, कर्म सन्यासी हैं, आत्मज्ञान में लगे हुए हैं, ध्यान साधना आदि में लगाए, वे तो ये रास्ता पार कराए, वो विषय से सब छोड़ा है, उनकी सबकी कामना ना छोड़ा है, अनासक्त हो गए, विरक्त हो गए, उनके लिए थोड़ा ही है। वो तो जिनको वैराग्य नहीं आया है, विषयों में लिप्त हैं, उन्हीं को बड़ा मूल्यवान सुखदायी समझ रहे हैं, उनको सावधान करने के लिए श्लोक है। इस श्लोक में अब देखो, ये एक बात तो ये कि ये जितने की इंद्रिय भोग सुख हैं दुख की जड़ हैं। अब देखो, दुख यून बोलते हैं, ये दुखदाई हैं, दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, दे तो सुख रहे हैं, लेकिन ये जो इंद्रिय भोगों का सुख है ये समस्त दुखों की जड़ है। बस इसी की फिर शाखाएं प्रशाखाएं निकलेंगी और अनेक प्रकार के दुख आगे भोगने पड़ेंगे। इंद्रिय भोगों के सुखों के लिए कहा जाता है कि इसमें राई भर सुख के पीछे इनके पहाड़ भर दुख छिपा हुआ है। इन राई भर सुख के पीछे इनको आप प्राप्त करना चाहो तो फिर आपको फिर भोगना पड़ेगा, ढेरों दुख ही दुख भोगने पड़ेंगे। यहां तक कि पुनर्जन्म के भी कारण यही है। जब तक कि विषय सुख में प्रीति रहेगी तब तक आसक्ति रहेगी, तब तक वासनाएं कैसी रहेंगी, जो अगला जीवन आपको देती रहेंगी, एक के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद दूसरा जन्म। और अधिक विषयों में लिप्त होने पर व्यक्ति तो यहां तक अवस्था आ जाएगी कि अगर वो उसने धर्म का विचार नहीं किया और फिर विषय भोगों में लिप्त हुआ, तब तो फिर उसने कीट पतंग पशु पक्षी बनने की भी नौबत आएगी। जिस शरीर को धारण करने से जिस विषय का भोग व्यक्ति को, जीव को ज्यादा प्राप्त हो सकता है, वही शरीर प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई भोग इस प्रकार का है, कुत्ते के शरीर में प्राप्त होने वाला कुत्ते के शरीर मिल जाएगा। अगर कोई भोग ऐसा है कि शेर के शरीर में प्राप्त होने वाला, तो शेर के शरीर प्राप्त हो जाएगा।
अगर कोई ऐसा भोग है कि सर्प का शरीर प्राप्त होने पर प्राप्त होने वाला है तो वही प्राप्त हो जाए। इंद्रिय भोग 5 प्रकार के 5 इंद्रियां हैं, लेकिन एक एक इंद्रिय के सैकड़ों प्रकार के भोग हैं। इसलिए ये कितनी योनियां कितनी हैं, बस समझ लो, इतनी सब योनियां जो हैं इन्हीं के प्रकार हैं। जितने प्रकार के विषय हैं उतने प्रकार के विषयों को भोग के लिए उतनी ही योनियां भी हैं। उनके भोग भोगते रहो, उनमें चक्कर काटते रहो। तो ये जिसको ये बात समझ में आ जाती है तो कहते हैं कि न तेषु रमते बुधाः। जो इनको समझ में आ गई वो बुद्धिमान लोग हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वे सावधान हो जाते हैं और इंद्रिय भोगों से दूर रहते हैं। इंद्रिय भोगों में एक दोष और बताते हैं, आद्यंतवन्तः। कभी कभी ऐसा भी आता है, कोई कहे कि भाई इंद्रिय भोग सदा दुखदायी तो नहीं है। इंद्रिय भोगों से ये भी हो सकता है उसको प्राप्त, जो स्वर्ग में अगर पहुंच गया और यहाँ इंद्रिय भोग उसे प्राप्त हो गए हैं तो यहाँ तो वो बीमार नहीं पड़ते। जो स्वर्ग में रहते हैं वो लोग चाहे तो इंद्रिय भोग भोगें, उनको बीमारी नहीं लगती, उनको अपच नहीं होता, उनको बुखार नहीं आता, उनको सर्दी जुकाम नहीं होता, उनको हार्ट अटैक भी नहीं होता। चाहे कुछ खाओ, चाहे कुछ हो, चाहे इतने भोग भोगो, तो कहो देखो हमेशा ऐसा थोड़ी है कि कभी इन भोगों को भोगो तो बीमार पड़ ही जाओ, नुकसान कर ही जाए। स्वर्ग में तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां तो खूब इनको भोगो और कोई बीमारी भी नहीं है, कोई आपत्ति भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, और किसी से झगड़ा भी नहीं। वहां ऐसा भी नहीं दूसरे छीनना चाहें। यहाँ तो पृथ्वी पर तो ये है कि आप तमाम भोग इकट्ठे कर लो, दूसरे की गिद्ध दृष्टि उस पर लग जाएगी, छीनने की कोशिश करने लगेगा। लेकिन वहां इस प्रकार का नहीं, क्योंकि जितने भी है सब जो कामना करेंगे उनको वो भोग प्राप्त हो जाएगा। किसी से क्लैश नहीं है, एक दूसरे से संघर्ष नहीं करना पड़ता। अपनी अपनी कामना, अपने अपने प्रारब्ध का भोग, अपने अपने पुण्यों का भोग, सब अपने भोग रहे, क्योंकि कामना करने मात्र से वो प्राप्त हो जाते हैं। वहां कोई इंडस्ट्री भी नहीं लगी है, वहां खेती बाड़ी भी कोई नहीं होती है कि जहां पर कि वो सब चीजें उत्पादन उनका हो और फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, फिर वो वस्तुएं लोगों को खरीदनी पड़े, बाजार लगे। स्वर्ग में ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में तो केवल स्वर्ग का शरीर और विषय भोग जो चाहो मिलते चले जाएं, बस कामना के द्वारा प्राप्त होते जाएं, आप उनको भोगते रहो और बीमार भी ना पड़ो। इसीलिए तो उसका नाम स्वर्ग है। लेकिन उसमें दोष क्या है? आद्यंतवन्तः। ये दूसरा दोष जो है ये आद्यंतवन्तः स्वर्ग का है। वो आदि वाला है और अंत वाला है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तुलसीदास की बात सुनो। स्वर्ग भी अंत में एक दिन स्वर्ग से जब निकाले जाओगे, धक्का मार के भगा दिए जाओगे, तब आपको बड़ा दुख होगा। स्वर्ग में यदि पहुंच जाते, सदा के लिए स्वर्ग प्राप्त हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, निकाले कभी नहीं जाते। लेकिन जितना व्यक्ति के पास पुण्य का रूपी धन होता है तब तक वो वहां रह करके भोग लेता है, और जहां उसके पुण्य समाप्त हो गए तो जैसे जेब खाली हो गई तो होटल में से निकाल बाहर कर दिए गए। आप कश्मीर जाओ, शिमला जाओ, कहीं जाओ, जितने पैसे 10-20 हजार रुपए जो कुछ लेकर के जाओगे, वहां जितने दिन तक आप रहोगे आपके पैसा रहेगा, पैसा देते रहो, पेमेंट करते रहो, खाते पीते रहो, घूमते रहो, टैक्सी के पैसे देते रहो। लेकिन जिस दिन जेब खाली हो जाए उस दिन न होटल वाला ठहरने देगा, न टैक्सी वाला बैठने देगा, तब क्या करोगे? भागो अपने घर चलो। बस इसी तरह स्वर्ग में जब तक पुण्य है तब तक उनको जो चाहो सो का कल्पना कर लो, कामना कर लो, वो प्राप्त हो जाए, उनको भोग लो, और भोगने के बाद फिर चल दो। अब दोबारा फिर तैयारी करो, इस शरीर में आकर के फिर पुण्य करो, और फिर पुण्य के बल पर फिर स्वर्ग जाओ, तो आदि स्वर्ग का आदि भी हो गया और स्वर्ग का अंत भी हो गया। बार बार आप पुण्य अर्जित करते रहो, स्वर्ग जाते रहो, भोगते रहो, लौट लौट करके आते रहो। ये भी इसका भी दोष, स्वर्गिक जो इंद्रिय भोग हैं उनमें भी ये दोष है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं न इस लोक के इंद्रिय भोगों की कामना करें, उनमें रमण करें, और न स्वर्ग के सुखों की कामना करें, उनको भी प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं। उनको समझ में आ जाता है ये सब जितने भी इंद्रिय
सुख हैं, चाहे स्वर्ग के हों, चाहे इस लोक के हों, चाहे स्वर्ग लोक के हों, ये सब के सब दुखदायी हैं, सब के सब हानिकारक हैं। जिसकी बुद्धि में ये विचार करते करते बात खुल गई। अब जब विचार करोगे तो तर्क सामने आएंगे, विचार आएंगे तो बुद्धि में समझ में भी आएगा कि हाँ ये बात क्यों ऐसी है। हाँ, अब भी हमने जितनी बात बताई थोड़ी सी बात बताई, इसके संबंध में शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो और भागवत पढ़ो, महाभारत देखो, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनमें फिर इन विषयों के ऊपर बड़े विस्तार से और कहानियां तमाम, फिर अपना तो बड़ा विस्तार साहित्य है। आपको ये दिखा दिया जाएगा कि एक राजा ययाति हो गए, उनकी कहानी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? आखिरकार राजा ययाति वृद्ध हो गए। वृद्ध हो गए तब इंद्रिय भोगों को भोगने की सामर्थ्य नहीं रह गई, न खाने की न सूंघने की कोई सामर्थ्य नहीं रह गई। अब क्या करें? अब युवावस्था हो तब उनका भोग भोगा जाए, बिना युवावस्था के इंद्रिय भोग भोगे नहीं जा सकते। तो फिर क्या हुआ? तने ये आते यौवन दयऊ, फिर अपने पुत्र से युवावस्था मांगने लगे। एक पुत्र ने युवावस्था दी, वो भी भोग करके उन्होंने देख लिया। अंत में ही उन्होंने कह दिया कि ये भोग किस प्रकार के हैं? ये भोग ऐसे हैं कि जैसे अग्नि में घी डालो तो घी डालने से कभी अग्नि बुझती नहीं है, तृप्त नहीं होती, बल्कि और प्रज्वलित होती है। इस प्रकार से ये विषय जब तक व्यक्ति भोगता रहता है तब तक ये व्यक्ति के कामना की ज्वाला को बढ़ाते ही रहते हैं, घटाते नहीं। कोई समझे कि ये प्राप्त हो जाएंगे तो तृप्त हो जाएंगे, तो तृप्त नहीं होता कभी, इनकी ज्वाला बढ़ती ही रहती है। ये बात, ये उदाहरण ययाति का है। उन्हीं ने ये बोला कि देखो इस प्रकार की स्थिति होती है। ये उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और कैसा अनुभव है? जब उन्होंने अतिपूर्वक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, खूब एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। कोई ये न कहे कि अरे साहब आपका तो थोड़े दिन की युवावस्था थी इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ना, हमने सारी युवावस्था वो और अपने पुत्र की भी युवावस्था देख करके ले करके वो डबल करके भोग करके हमने देख ली, और फिर भी हमने निर्णय पे इसी पे पहुंचे कि ये तृप्ति करने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार के आपको अपने शास्त्र में कहानियां भी तमाम मिलेंगी, प्रयोगकर्ता ऋषि मुनि भी बहुत से मिलेंगे, अपना अपना अनुभव भी तमाम सब लोग बताएंगे। आप उनको सावधानी जब सुनेंगे तब आंखें खुलेंगी, ज्ञान होगा आपको। फिर तब ये समझ में आएगा कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, जीवन का सही रास्ता क्या है। अगला श्लोक देखिए। शक्नोति ययुयासोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः सा सुखी नरः। शक्नोति ययुयासोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्ता सा सुखी नरा। इस श्लोक का अर्थ देख लो। शक्नोति, यही शक्नोति यह काम क्रोधोद्भवं वेगम सोढुम, माने इसका अन्वय करना पड़ेगा। इस प्रकार से देखो, जिस व्यक्ति को शक्नोत माने समर्थ हो जाता है, यही माने इसी जीवन में, जो व्यक्ति इसी जीवन में काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले संवेगों को सोढुम माने सहन करने में समर्थ हो जाता है। कब तक? सारी जिंदगी अभ्यास करने पर, शरीर छोड़ने के पहले। प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर विमोक्षणा शरीर छूटने के प्राक माने पहले, शरीर छूटने के पहले पहले यदि किसी व्यक्ति ने ये सब कर लिया तो सा युक्ता सा सुखी नरा, तो वो व्यक्ति युक्त भी है और सुखी भी है। माने उसका जीवन सफल है।
बाकी और लोग जो इसी चक्कर में पड़े रहे, विषय भोगों को भोगते भोगते जिंदगी खत्म हो गई और चले गए, तो फिर वो अगले जीवन में इसी दलदल में फंसे रहेंगे, फिर नहीं छूटेंगे। यही दशा उनकी अगले जीवन में भी होगी। इसलिए कहते हैं कि देखो इनके काम क्रोध के इत्यादि के जो संवेग हैं, इनको सहन करने की सामर्थ्य आनी चाहिए। इनको संवेग करने, सहन, सोढ़ुम माने सहन करने की सामर्थ्य से तात्पर्य क्या है? विवेक लाओ, विचार करो, और विपरीत विचार करते 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 जब संस्कार इस प्रकार के बन जाएं कि ये विषय जो है सुखदायी नहीं दुखदायी हैं, तो फिर व्यक्ति के मन में इन विषयों के प्राप्त करने की कामना ही उत्पन्न न हो। ऐसी स्थिति आ जानी चाहिए। अब देखो पिछले श्लोक से और इस श्लोक में एक लिंक है, वो लिंक को समझो। पहले तो देखो ये जो है ये ही संस्पर्शजा होगा। जो संस्पर्श माने विषय भोग जो कैसे हैं? दुख योनि हैं, दुख की योनि है। दुख की योनि होने के मतलब ये है कि इस श्लोक से पता चलता है कि अगर इस शरीर के रहते रहते इन दुख की योनि को नहीं समझ लिया और इनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर लिया, तो शरीर छोड़ने के बाद में क्या होगा? अगर मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं हुआ तो क्या आप में सामर्थ्य रह जाएगी कि इन विषय भोगों के ऊपर आप नियंत्रण कर सको? क्या आपकी अकल काम करेगी वहां? इसलिए जब आपको बुद्धि प्राप्त है इस शरीर में, मनुष्य शरीर में, तब कर लो तो कर लो, नहीं तो बाकी चूक गए तो चूक गए। इसलिए कहते हैं प्राक शरीर विमोक्षणात्। दूसरी बात इसके माने अर्थ ये भी है कि जो लोग अपनी इंद्रिय भोगों की कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, उनके लिए पुनर्जन्म बना बनाया है। लोग बाग मरने से डरते हैं, मर जाएंगे शरीर छूट जाए। अरे साहब, मरने से डरना क्या है? अगर मरने के शरीर छूटने के बाद में दूसरा शरीर न मिले तो बड़े सौभाग्य की बात है। वो तो ये कहो कि एक शरीर छूट के बाद, मिलने छूटने के बाद आपके लिए सैकड़ों शरीर आगे खड़े हुए हैं प्राप्त होने के लिए। छूटने से क्या डरता है शरीर? इस शरीर की कीमत ही कितनी है? जहां प्रकृति इस प्रकार की है, एक शरीर छोड़ो, आपको एक के बाद एक के बाद एक 50 शरीर मिलते चले जाएंगे, तो आपके शरीर छोड़ने का क्या बात का डर? आप न चाहो तो भी आपको शरीर मिलेंगे, धारण करने पड़ेंगे, आपको अपने सिर के ऊपर इन शरीरों को लादना पड़ेगा। आपको लगता कि शरीर चला न जाए, ये भी उल्टी बात है। इसलिए कहते हैं कि ये जो है, जो इन प्रकार इंद्रिय भोगों में लिप्त हैं, आसक्त हैं, उनके लिए पुनर्जन्म बना बनाया है। वो बार बार उसी में जाएंगे और अगले जन्मों में फिर ये साधना करने की सुविधा भी उन्हें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए समझदारी की बात है कि इसी शरीर में, मनुष्य शरीर में रहते हुए प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर छूटने के पहले पहले आप इंद्रिय भोगों की कामनाओं से छुटकारा प्राप्त कर लो। दूसरी बात और देखो, यही संस्पर्शजा भोगा, ये बहुवचन में था। ये सब जितने भी भोग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5, और पांचों में एक एक में सैकड़ों प्रकार, शब्द सैकड़ों प्रकार के, स्पर्श सैकड़ों प्रकार के, रूप सैकड़ों प्रकार, रस सैकड़ों प्रकार, ये भी सैकड़ों सैकड़ों प्रकार के, ये जितने भी, इसलिए बहुवचन में ये सब के सब है। और इनको सबको, पांचों को मिला करके एक में कहते हैं कामना। काम, जब इनके इन पांचों में से किसी भी प्रकार के विषय की इच्छा होती है और प्रिय लगते हैं तो उसको कहते हैं कामना। अगर सुगंधित इत्र भी सूंघने की कामना हुई, संगीत सुनने की भी कामना हुई, तो ये सब कामना कामना है। कामना को ही संक्षेप में काम कहते हैं। हाँ? और ये काम एक मानसिक विकार है, रोग है। लोग बाग बहुत बार ये कहते हैं कि देखो, ये तो स्वस्थ शरीर का लक्षण है, इंद्रियों में विषय भोगों का अच्छा लगना, प्रिय लगना, युवावस्था का स्वस्थ शरीर का लक्षण है। ये स्वस्थ शरीर का लक्षण हो तो भले हो, लेकिन ये मानसिक रोग है। अब ये मानसिक रोग कैसा है? ये मानसिक रोग ऐसा है कि एक रोग के लगने से सैकड़ों रोग ये पैदा करता है। जितने भी मानसिक रोग हैं, उन सब मानसिक रोगों की जड़ ये कामना ही है।
इसके कामना के कारण से ही फिर क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, पाखंड, दंभ इत्यादि ये सब मानसिक रोग हैं। सबकी शाखाएं प्रशाखाएं निकलती चली जाती हैं। नाना प्रकार के रोग इसी से पैदा होते। इसलिए काम, क्रोधोद्भवम वेगम, ये सब संवेग पैदा करने वाले हैं। ये सब जो है मन में काम संवेग पैदा करने वाला, क्रोध भी संवेग पैदा करने वाला है। काम, क्रोध, उद्भवम वेगम। हाँ, उद्भवम वेगम, भवम को हटा दो, उद्वेगम कर दो। वेग को उद्वेग भी कहते हैं, क्योंकि मन में उत्पन्न होता है और फिर मन में पीड़ा पहुंचाता है, इसको उद्वेग कहते हैं। दूसरे शब्दों में तुलसीदास ने इसके पर्यायवाची बहुत से शब्द दिए हैं। मनसिज, मनसिज माने क्या है? हाँ? जो मन से उत्पन्न हो, माने ये सब मानसिक रोग हैं जो मन में उत्पन्न होते हैं। इनको काम आदि को, क्रोध आदि को ये शारीरिक रोग नहीं कहा, ये सब मानसिक रोग हैं। जब तक ये मानसिक रोग रहते हैं तब इनकी प्रतीति शरीर के स्तर पर होती रहती है। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध आवे तो क्रोध तो मन में आएगा उसके, लेकिन उसके मन में आया हुआ क्रोध अभिव्यक्त होता है शरीर के ऊपर, तो उसका हो सकता है चेहरा लाल दिखाई दे, आंखें तनी दिखाई दें, हाथ की मुट्ठी बंध जाए, उसके पैर कांपने लगें, जबान उसकी जो है दूसरे प्रकार बोले, ये सब बातें उसकी जो होने लगें, तो ये सब जो बाह्य लक्षण हैं, कोई बाह्य लक्षण ही को क्रोध थोड़े कहते हैं। क्रोध का असली रूप तो मन में है, जो कि शरीर के स्तर पर प्रकट हो रहा है। तो ये आया कहां से? मन में आया, वहीं पैदा हुआ। तब ये कहते हैं कि जिसको कि ये सामर्थ्य आ जाए कि अपने इन मानसिक रोगों से छुट्टी पा जाए, वो व्यक्ति सफल है जिंदगी में। ये अब इनको दोनों श्लोकों को मिलाकर के आप देखो कितनी बातें एक दूसरे से संबंधित हैं। तो कहते हैं कि यह है काम, क्रोधोद्भवम वेगम या सोढ़ुम। अब ऐसा भी है कि उत्पन्न होते हैं, लेकिन सहन करने की एक बात है। सहन करने के माने एक व्यक्ति तो वो होता है, जैसे क्रोध आ गया तो क्रोध व्यक्ति को सहन नहीं होता, और एक वो व्यक्ति होता है जिसमें क्रोध तो आता है लेकिन उसको सहन करता है। घोर क्रोध तब निसजो जागा। उत्तरकांड में तुलसीदास जी वहां पर एक प्रसंग आता है जहाँ भगवान राम के सामने बोलते हैं काकभूषण इत्यादि कोई, वो कहते हैं कि हे भगवान, जो कि क्रोध आवे और क्रोध की आंधी, क्रोध की रात्रि घिरने लगे, अंधेरा घिरने लगे क्रोध के कारण, लेकिन उसमें भी वो जागता रहे, माने कॉन्शस बना रहे। तो ये कह रहे ऐसा अगर कोई व्यक्ति हो तो आपके समान भगवान हो गया। उसे सो तुम समान रघुराया, हे भगवान वो तो फिर आप ही के समान हो गया। माने परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, परमात्म भाव को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में ये सामर्थ्य है कि काम, क्रोध आदि के उद्वेग भले ही प्राप्त हों, लेकिन वो उसमें उसकी बुद्धि मारी न जाए, बुद्धि जागती रहे, व्यक्ति सावधान बना रहे। बस इसी का नाम है सोढ़ुम, इसी का नाम है सहन करना। लेकिन जहां बुद्धि मारी गई, उल्टा सीधा काम करने लगा, बिगाड़ काम कर लिया, अपने लिए हानिकारक काम कर बैठा, तो बस कहते हैं कि ये इसके माने वो सो गया। सो जाने के माने बुद्धि सो गई। अब देखो कि ये संवेग व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के समस्या पैदा करते हैं, और वो समस्या पैदा करके व्यक्ति की बुद्धि को खराब करते हैं। बुद्धि को खराब करने के माने अपने लिए जो हानिकारक है वो कार्य कर बैठता है। अगर किसी व्यक्ति ने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, काम, क्रोध आदि के ऊपर, तो फिर वो इस प्रकार से ऐसा आचरण नहीं करेगा, गलतियां ऐसी नहीं करेगा, और फिर वो सही मार्ग पर जीवन में चलता रहेगा। इसलिए कहते हैं कि देखो इनको सहन करने का अभ्यास डालो। ये नहीं कहते हैं कि ये काम, क्रोध, वेग, संवेग उत्पन्न ही नहीं होंगे। उत्पन्न होना एक बात है, उनके वशीभूत हो जाना दूसरी बात है, और उनके ऊपर नियंत्रण रखना, उनके बस में न होना, उनको उनका स्वामी बन करके उनका प्रयोग में लाना,
ये अलग बात है। शास्त्र कहते हैं कि ठीक है, क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध के स्वामी बन के रहो, क्रोध को उतना ही चलाओ जितना कि जहाँ जितनी आवश्यकता हो, और बाकी क्रोध के अधीन हो करके अपनी बुद्धि को मत बिगाड़ लो। बुद्धि को सावधान रखते हुए क्रोध करो। जैसे माता पिता बच्चे के ऊपर क्रोध करते हैं, मारते पीटते भी हैं, लेकिन बुद्धि को सावधान रखते हैं समझदारी के साथ कि इसको शिक्षा देने पर जितनी दंड देना चाहिए उतना दंड देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। तब ये हो गया समझदारी वाला क्रोध। लेकिन जब कहीं पड़ोसी से किसी से दुश्मनी हो गई और ऐसी मार काट हुई, किसी दूसरे को मार दिया, फिर गिरफ्तार हो गए, फिर मुकदमा चला, अब ये कैसा क्रोध हो गया? हैं? ये तो घातक हो गया अपने लिए, प्राण घातक बन गया। सारी जिंदगी अब भटको उसके पीछे रोते धोते घूमो। तो इसलिए कहते हैं कि देखो ये उद्वेग जो हैं वो संयमित होने चाहिए। आप देखो कि स्वामी जी ने भी इनके ऊपर गीता में और दूसरे स्थानों पर, यहाँ न लिखा हो दूसरे स्थानों पर बहुत जगह लिखा है, ये कहते हैं कि ये माइंड जो है इमोशंस की सीट है, ये बुद्धि जो है इंटेलिजेंस की है। ये इमोशंस उतने ही होने चाहिए कि इंटेलिजेंस नष्ट न होने पावे। लेकिन ये नहीं कहते हैं मन में इमोशंस हो ही नहीं। कभी कभी आपको ये लगेगा कि काम क्रोध आदि संवेग होने ही नहीं चाहिए, अर्थ आप ऐसा लगा लो, तो शास्त्र ये नहीं कहता है। व्याख्याकार जो हैं लोग, वो भी संत लोग भी नहीं कहते हैं कि काम क्रोध नहीं हो। रामकृष्ण परमहंस से एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान आप बार बार कहते हो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना तो बड़ा मुश्किल है, और कहीं बहुत जरूरी पड़ जाता है क्रोध होना, वहां तो क्रोध करना ही पड़ता है। माने क्रोध के ऊपर बहस कर रहा था कोई उनसे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि देखो ऐसा है कि क्रोध बिल्कुल न हो ऐसे नहीं होता है। क्रोध तो रहता है कुछ न कुछ मात्रा में, लेकिन क्रोध ऐसा होना चाहिए जो न अपने को हानि पहुंचावे न दूसरे को हानि पहुंचावे, उतना काम रखो। अगर क्रोध के द्वारा जितनी बात बनती हो उतनी तो बना लो, हाँ? लेकिन क्रोध के द्वारा न अपनी हानि करो न क्रोध के द्वारा किसी दूसरे की हानि करो। अगर मान लो कोई दूसरे व्यक्ति ने दुर्व्यवहार अपने से किया तो उसके ऊपर क्रोध करो, लेकिन इतना करो कि जितने पर वो सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन आप उसे बदला लेने की भावना से क्रोध मत करो। जहां बदला लेने की भावना से क्रोध करने लगे तहां वो क्रोध जो है वो दूषित हो गया। जब तक सुधार की दृष्टि से आप क्रोध करते रहे तब तक उस क्रोध में पवित्रता बनी रही। अब देखो कितनी बारीकी की बात है, थोड़ा समझो संतों की बात। रामकृष्ण परमहंस जैसे संत जो अंगूठा टेक संत हैं, रामकृष्ण उन्होंने विवेकानंद जी ने एक बार कहा इंग्लैंड में, कहा कि आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि मेरा गुरु जो है कैसा है, अंगूठा टेक। लेकिन उसकी हम सारी जिंदगी इतनी हो गई हम उसकी महिमा का पार नहीं पा रहे हैं, हम उसके ज्ञान की था नहीं पा रहे हैं। अंगूठा टेक। बात क्या है कि अब देखो वो कितनी बात की कितनी गहराई से समझा रहे हैं कि क्रोध कितनी मात्रा तक होना चाहिए, कितने। फिर वो कहानी आती है जो बहुत प्रसिद्ध आपने भी सुनी होगी कि कहीं एक जंगल में एक अजगर था, सांप था, और वहां पे चरवाहे जाते थे और वो उसको ढीला मारते थे तो सांप जो है उनको फुकार कर दौड़ता था, किसी किसी को काट लेता था, तो कई मर गए उसमें। हाँ, तो एक बार जो है वो उधर से एक संत निकला तो उसने उसको अजगर को मंत्र पढ़ा करके उसको कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि वो बड़ा सीधा साधा बन गया उनके सामने और उनका शिष्य बन गया उसका संत का। उसने कहा सांप से कि देखो अब तुम हमारे शिष्य हो, अब किसी को तुम काटना नहीं, किसी को हानि नहीं पहुंचाना। तुमने पिछले जन्म में हिंसात्मक कार्य बहुत किए, इसके कारण से हिंसा के कारण अब ये जिंदगी में तुमको सांप का शरीर प्राप्त हुआ। अब दोबारा तुम्हें ये सांप का शरीर प्राप्त न हो, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाए तो कम से कम अब तुम लोगों को काटना और विष फैलाना ये काम बंद कर दो। तो उसने कहा महाराज जैसा आप कहते हो वैसे ही करेंगे। छोड़ दिया उसने, बंद कर दिया। लेकिन जब से उसने काटना बंद कर दिया तब से अब क्या किया कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ हैं सो भी उसके ऊपर सवारी करें, उसको बैठें, जैसे खेल खेला जाता खिलौना हो तैसे बना दिया उसको, और बहुत परेशान करें, डंडे मारें। दोबारा जब उनके गुरु आए वो
तो सांप ने शिकायत की कि ये लड़के तो हमको बहुत परेशान करते हैं, ये तो तुमने हमको क्या बता दिया, अब तो ये पहले तो डरते थे, हमसे दूर रहते थे, अब हमारे ऊपर सवारी करते हैं सब। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमने तुमसे ये कहा था कि इनको काटना नहीं, हिंसा मत करना, ये तुमसे कब कहा था कि तुम फुफकारना नहीं? अरे फुफकार नहीं सकते तुम, फू कर दो उनको, जहां देखा कि तुम फुफकार रहे तो भाग जाएंगे दूर, इतना नहीं कर सकते तुम। इसकी मनाही हमने कब की? तो देखो, क्रोध ऐसा होना चाहिए कि काटो नहीं, लेकिन बस फुफकार मार दो। इसमें क्या होगा कि बुद्धि जो है वो सावधान बनी रहेगी, बुद्धि नष्ट नहीं होगी, भ्रष्ट नहीं होगी। इसके माने क्या हुआ? क्रोध को आपने सहन किया, या क्रोध के आप स्वामी बने रहे। क्रोध ने आपको आपके सिर के ऊपर सवार होकर अपना दास नहीं बनाया, आपने क्रोध को अपना दास बना करके उससे काम ले लिया और छुट्टी कर दी। इन बातों को न समझने के कारण कभी कभी भ्रांति होती रहती लोगों को। भ्रांत होते ही शिकायत करते हैं, अरे साहब क्रोध नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, अरे काम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, अरे लोभ नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। हाँ? लेकिन इनकी सबकी मर्यादाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं, अपना एक तरीका है, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी होता है। इसलिए ये सोढ़ुम शब्द इसलिए त्याग देना, बिल्कुल विनष्ट कर देने के लिए भगवान नहीं कहते। काम क्रोध आदि संवेग जो है बिल्कुल उत्पन्न न हो, एकदम से जड़मूल से समाप्त हो जाए, इस श्लोक का अर्थ नहीं है। शक्नोति, शक्ति से बना शक्नोति, जैसे व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य हो, इसके माने दुर्बल व्यक्ति तो काम क्रोध के संवेगों के अधीन हो जाते हैं, लेकिन जो सशक्त व्यक्ति हैं वे लोग इनके अधीन नहीं होते। शक्ति के द्वारा इनके ऊपर नियंत्रण रखना पड़ता है। आंतरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, आत्मबल, उसका प्रयोग करो और अपने काम के ऊपर, अपने क्रोध के ऊपर, अपने लोभ के ऊपर, इनके ऊपर नियंत्रण रखो। ये साथ दुर्बलता केवल शरीर की दुर्बलता नहीं कि शरीर से कमजोर है बहुत, वेट बहुत कम है, कमजोर है, उससे मतलब नहीं है। व्यक्ति की कमजोरी जो होती है वो आत्मबल की कमी होती है। उस आत्मबल की कमी के कारण से व्यक्ति क्रोध के आवेग में आ जाता है, दबाव में आ जाता है, और ये काम क्रोधाद भूत की तरह से सिर के ऊपर सवार हो जाते हैं और फिर व्यक्ति को हलाकान करते हैं। जैसे भूत से पर आ जाए तो फिर बहुत हलाकान, बहुत उठक पटक मचाएगा, कूदेगा, फादेगा। तो जिस प्रकार से बस इसी तरह से ये भी काम क्रोधाद संवेग भी व्यक्ति को इसी प्रकार से झकझोरते हैं। इसलिए इनके दबाव मत आओ, इतने शक्तिशाली रहो कि इनको अपने नियंत्रण में रख करके प्रयोग में लाओ। ये अभ्यास डालो, और ये अभ्यास जब ट्रेनिंग दी जाएगी बचपन से कि बराबर ऐसा करना 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 करना, तो सारी जिंदगी में 40, 50, 60 वर्ष लग जाएंगे, तब कहीं जा करके आपको इसमें कुछ सफलता होती दिखाई देगी। इसलिए सारे जीवन के जो नाना प्रकार की उपलब्धियां आपके जीवन की हैं, उनमें उतने को पर्याप्त मत समझो। एक ये समझो कि एक कार्यक्रम जीवन का यह भी है कि ये सब काम क्रोधात संवेग जो हैं, इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, आध्यात्मिक चेतना जागृत करनी है, सत्वगुण लाना है। तो सत्वगुणी व्यक्तियों में भी क्रोध आएगा, लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति इस क्रोध को दबाए रखेंगे, अपने नियंत्रण में रखेंगे। रजोगुणी स्वभाव के व्यक्ति होंगे, वे क्रोध के संवेग में दब जाएंगे, क्रोध ही उनके ऊपर हावी हो जाए। ये व्यक्ति के लक्षण है। कौन रजोगुणी कौन है, सत्वगुणी कौन है? रजोगुणी स्वभाव का व्यक्ति होगा तो क्रोधी स्वभाव, क्रोधी स्वभाव का माने क्या? हर वक्त क्रोध ही क्रोध, क्रोध ही क्रोध, दिन भर क्रोध ही की बात, हर बात में चिड़चिड़, हर बात में पिट पिट, हर बात में भगवत ताने। ये क्या है? रजोगुण का लक्षण। इसलिए इस श्लोक के तात्पर्य को देखो, और जहां व्यक्ति ने इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, सामर्थ्यवान हुआ, सत्वगुणी हो गया, निष्काम हो गया, तो उसका तो भगवान बता दिया, दोनों बातें फिर तो सिद्ध हो जाएंगी। वो निष्काम कर्मी योगी भी बन जाएगा, और निष्काम कर्मी योगी आगे चल करके कर्म सन्यासी, सांख्य योगी, ज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, और फिर ब्रह्मज्ञान का जो आनंद है उस आनंद को भी प्राप्त कर लेगा। उसके लिए सब काम सिद्ध हो सकता है। इसलिए बोल दिया स युक्ता सा सुखी न रहा, वो युक्त ही प्राप्त कर लेगा, उसके लिए सब काम सिद्ध हो सकता है।
इसलिए बोल दिया सयुक्ता सा। वो युक्त से लेकर के सुखी नर्तक की जितनी बातें पहले आ चुकी हैं इस अध्याय में, वो सब के सब बता दी भगवान ने, वो सब उसके लिए सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन जिसने कि इन काम क्रोधात संवेगों को और इंद्रिय विषयों की कामनाओं को, भोगों को, उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त नहीं की, तो न तो वो निष्काम कर्मयोगी बनेगा और न वो कोई ज्ञानी बनेगा, न कुछ उसको प्राप्त हो पाएगा। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समलिये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुकुन्दवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 जय 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 जय राम